सर एक और समस्या है, थोड़ा जेपी यूनिवर्सिटी का जो सेशन बहुत लेट चल रहा है सर। क्या कर रहे हैं? 3 साल 4 साल में सेशन बहुत लेट चल रहा है। स्नातक का सेशन 4 साल 5 साल में हो रहा है, बीए 5 साल में हो रहा है। जेपी यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है। जी सर। क्या हो गया? पीजी का भी लेट, 19 का एडमिशन जो पीजी में कराए थे अभी तक परीक्षा नहीं हुआ। बहुत ज्यादा समस्या। जेपी यूनिवर्सिटी वाला तो ये देखने वाली है, तो देखना चाहिए। देखने वाली बात है। नहीं सत्र बहुत विलम्ब चल रहा है। कर लीजिए, शिक्षा से करवाइए, पूरी बात बताइए। जेपी यूनिवर्सिटी जो सारंग का है। तो आपने जो है वीडियो में देखा कि एक छात्र जो है जनता दरबार में सीएम से जाकर के गुहार कर रहा है, कह रहा है कि जेपी यूनिवर्सिटी की जो सेशन लेट है उसको टाइम पे कराए। स्नातक में एडमिशन लिए हुए अभी तक के उनके जो है 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन एक भी परीक्षाएं जो है नहीं ली गई। तो ऐसी परेशानियां सिर्फ जेपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, इनफैक्ट बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ भी यही परेशानियां हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें मगध यूनिवर्सिटी की, तो मगध यूनिवर्सिटी की भी छात्रों की यही परेशानियां, लेकिन कोई भी जो है आवाज़ इसके लिए उठाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ स्टूडेंट जनता दरबार तक पहुंच पाते हैं, सीएम तक अपनी बातें पहुंचा पाते हैं, लेकिन सीएम साहब भी जो है परीक्षा विभाग में इसकी कंप्लेन करने के लिए कहते हैं और कहते हैं ये कि आपका जो है समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, इस समस्या पे हम ध्यान देंगे। लेकिन अब देखना ये रहेगा कि परीक्षा को लेकर के क्या जो है अभी निर्णय आएगी, क्योंकि काफ़ी सारी परीक्षाएं जो है इसी कारण से रुकी हुई है कि सरकार ने जो है परीक्षाओं पर अभी रोक लगा रखी है। कोरोना संक्रमण जब बढ़ने लगा था तो परीक्षाओं पर रोक लगा दिया गया था और अभी जो है 6 तारीख तक यानी कि 6 अगस्त तक जो है कोई भी परीक्षाएं नहीं कराई जा सकती है विश्वविद्यालय की। बाकी छोटी मोटी परीक्षाएं जो है कराई जा सकती है। तो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर जो है कुछ समय बाद जो है आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए। अब हम बात करते हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, मेरिट लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रहे हैं, तो क्या आपका जो है परीक्षा समय पे हो पाएगा। इन सभी बातों की जानकारी आप पहले ही ले लें। जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं तो आप बड़ी खुशी से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, सोचते हैं कि आपका जो है स्नातक 3 साल में हो जाएगा, लेकिन आपका स्नातक जो है 5 साल में भी पूरा नहीं हो पाता है। तो जहाँ पे जो है आपके 3 साल में जो स्नातक हो जाने चाहिए थे, वहाँ पे आपको जो है 5 साल बिताना पड़ता एक ही सेशन में। जहाँ पर कि आपकी पीजी जो है 2 साल की होती है, वो पीजी जो है 3 से 4 साल में बदल जाती है। तो ऐसे जो समस्याएं कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ है जो कि बिहार में स्थित है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ क्यों खुली है? ये यूनिवर्सिटी क्या शिक्षा प्रदान करने के लिए खुली है? नहीं, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री देने के लिए खुली है, शिक्षा से तो इनको कोई बहस ही नहीं है। इसके बाद जो अगर हम बात करें तो पैसों से बहुत ज़्यादा बहस रहता है। आपकी जब भी रिजल्ट आएंगी तो आपका जब मार्कशीट प्रिंट होकर के आपके कॉलेज में जाएगा, तो कॉलेज में भी आपको जो है कुछ मिठाई खाने के लिए जो है पैसे मांगे जाएंगे और कहे जाएंगे कि 50 रुपये दीजिए और अपना रिजल्ट लेकर के जाइए। अब ऐसा ही कुछ जो हो रहा है 2017 से 20 सेशन वाले स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। हो क्या रहा है कि उन्होंने जो है अपना पैसा पहले ही दे चुका है मार्कशीट के लिए, प्रोविजनल के लिए। तो आपको जो है पैसा कब देना पड़ता है मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह के लिए? तो जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे होते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म में जो चार्जेस लिए जाते हैं वो आपके जो है मार्कशीट के, प्रोविजनल के जितने भी सारे जो चार्जेस होते हैं उसके पैसे आपसे पहले ही ले लिए जाते हैं। इसके बाद भी जो है यूनिवर्सिटी आपसे जो है एक्स्ट्रा चार्ज करती है। जब भी आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ दलाल मिल जाएंगे आपको, जो कि मार्कशीट देने के लिए कुछ पैसे ले लेंगे। अगर आप कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज भी कहेगी कि आप जो है लेट हो चुके हैं और कॉलेज में जो आपका मार्कशीट भी नहीं आया, तो आपको इसके लिए जो है 200 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा, कहीं कहीं 500 रुपये, कहीं कहीं 1000 रुपये। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपसे जो भी पैसे लिए जाते हैं वो पहले ही ले लिए जाते हैं। बाद में कोई भी पैसे नहीं मांगने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेज को, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है फिर भी पैसे मांगती है। कारण ये है कि यूनिवर्सिटी को भी जो है अपना अलग तरीके से जो है पैसे कमाने का आदत पड़ चुका है और यूनिवर्सिटी बच्चों से जो है वो पैसे कमाती है। कई बच्चे जो पैसे दे भी देते हैं, कई बच्चे विरोध करते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं होती है। हालांकि ये बातें जो है सरकार तक पहुंच भी नहीं पाती है, क्योंकि ये बातें इतनी छोटी होती है कि लोग पैसे देते हैं और अपना काम निकलवाना चाहते हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं रहता है। बीच में बिचौलिए भी पैसे लेकर के जाते हैं और छात्र जो है अपने मार्कशीट पाने के चक्कर में, जल्दी पाने के चक्कर में पैसे दे करके 6-6 महीने बैठ जाते हैं। तो अब जो आप लोग सोच रहे हैं कि ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था, इसमें कोई कंटेंट नहीं, कोई बातें नहीं, सिर्फ बातें यही है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप नए छात्र हैं, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिहार यूनिवर्सिटी में, जेपी यूनिवर्सिटी में, मगध यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर जा कर के फंसे नहीं। अपने पैसे जो है बर्बाद ना करें, अपने समय जो है बर्बाद ना करें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है धंधा खोल के बैठी है, सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया जो है बना करके रखी है। अब यहाँ पर सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं है, पूरे जो है सिस्टम की गलती है। सिस्टम को अपने अंदर जो सुधार लाना चाहिए
और उसके बाद जो है छात्रों के लिए जो है कुछ करना चाहिए। जब आपने जो है पूरी फैकल्टी छात्रों के लिए खोली है तो कम से कम उसमें कार्य तो करो, सही से कार्य तो करो। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो इस यूनिवर्सिटी से सतर्क हो जाइए और इस यूनिवर्सिटी का रवैया जान जाइए, खेल जान जाइए, और तब जा कर के जो है आप अपनी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराइए। और बाकी रिपोर्ट्स के लिए जो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए। हालांकि फ़िलहाल कोई रिपोर्ट्स नहीं है, मैं बस आपको बताने आया था कि इस यूनिवर्सिटी के साथ साथ और भी कई यूनिवर्सिटी जो है इन सारी चीज़ों से ग्रसित है।